हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप अपने लव लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम किस माइंडसेट में हैं, हम कैसा सोच रहे हैं, हम क्या चीज़ें बोल रहे हैं, वो सारी चीज़ें ना बहुत मैटर करती है। व्हेन इट कम्स टू आवर लव लाइफ, ओवरऑल लाइफ को तो मैटर करती ही है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ मुझे लगता है कि हमें बहुत ही कॉन्शियसली हमारे थॉट्स को चुनना चाहिए, बड़ी कॉन्शियसली चीज़ों के बारे में बोलना या सोचना चाहिए। क्योंकि मैनी और टाइम्स व्हाट हैपेंस इज़, जो हम सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वी नेवर नो कि वो चीज़ कब मैनिफेस्ट हो जाए, राइट। मैंने कई बार देखा है लोग बहुत ही आसानी से अपने पार्टनर को कर्स करते हैं, उनके बारे में बुरा बोलते हैं, उसके साथ तो ऐसा होना चाहिए, उसके साथ तो वैसा होना चाहिए। बट एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, एक नॉर्मल ह्यूमन क्या करेगा, वो ये चीज़ें करता है। इट हैपेंस जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं हो, जब आपको नहीं पता है कि ये सब बोलने से क्या हो सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं आपके लव लाइफ पे, या रिपेल करके वो चीज़ें आपको कितनी गंदी तरह से अफेक्ट करती है। तो इसलिए मैं रीडिंग में हमेशा यही बोलती हूँ कि पॉजिटिव सोचो, अपने पार्टनर के बारे में भी, आपके बारे में भी, चाहे आपका रिश्ता किसी भी स्टेट में क्यों ना हो, दिमाग से पूरी गंदगी, पूरी नेगेटिविटी निकाल देनी है आपको, राइट। आपका मैनिफेस्टेशन क्या है इस वक्त, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, और जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या वो आपको मिलेगी, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। मैं इसलिए ऐसे पाइल्स रखती हूँ, जानबूझ के मैं अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स इसलिए रखना मैंने थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि इससे ना आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगा। जब आप किसी पाइल को इंट्यूटिवली चूज़ करोगे और जब उसकी रीडिंग सही निकलेगी ना, आपका भी इंट्यूशन, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप उस पर और काम करोगे और डेवलप होगा आपका इंट्यूशन। इसलिए ये पाइल नंबर 1 के लिए है ये ऑप्शन, और ये पाइल नंबर 2 के लिए है ऑप्शन। ओके, आपको चुनना है इन 2 कार्ड्स में से और देखते हैं। देखिए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप दोनों सुन लो, कौन सी स्टोरी ज़्यादा मैच कर रही है आपके लव लाइफ से, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये पाइल मेरी है, राइट। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना इंट्यूशन का ही इस्तेमाल करिए ताकि एकदम क्लियर रीडिंग आए, ताकि आप आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि ओके माई इंट्यूशन इज़ डेवलपिंग। सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। देखते हैं कि क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपने लव लाइफ में। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ ग्रुप नंबर 1। मैं इसको रख देती हूँ यहाँ पे। Let's start the reading. ग्रुप नंबर 1 क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लव लाइफ में। रैडिकल सेल्फ एक्सेप्टेंस, डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस। ये आपके सेल्फ हीलिंग के लिए ये वीडियो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम हमेशा दूसरों के ऊपर फोकस करते हैं, मेरा पार्टनर क्या सोच रहा है, वो क्या कर रहा है। व्हाट अबाउट यू, आप क्या गलत कर रहे हो वो आपको कैसे समझेगा। मिसअलाइनमेंट, एंड बॉटम डेक में यहाँ पे जो कार्ड है वो है वुमेन सपोर्टिंग वुमेन। ओके, चलिए क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स सी, इम्पॉर्टेंट है क्लैरिफाई करना भी। क्लियर एक इंडिकेशन मिल जाता है कि किस एरिया से डिनोट कर रहा है ये कार्ड। सेल्फ एक्सेप्टेंस का कार्ड क्यों आया है? सेल्फ एक्सेप्टेंस, वाई सेल्फ एक्सेप्टेंस हियर, क्यों है सेल्फ एक्सेप्टेंस का कार्ड?
ओके, जो कार्ड निकल के आया है वो है लवर्स का। डिस्टॉर्टेड परसेप्शन क्यों है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। ओके, यहाँ पे है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। वीपिंग वूंड क्यों है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। वाई इज़ वीपिंग वूंड हियर। ओके, 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे। एंड मिस अलाइनमेंट क्यों है, क्यों है डिवाइन मिस अलाइनमेंट की एनर्जी। ओके, यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, एंड बॉटम डेक में विमेन सपोर्टिंग विमेन की एनर्जी क्यों आई है। वाई इज विमेन सपोर्टिंग विमेन। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं ये लास्ट में पढ़ूंगी, इसके नीचे भी एक मैसेज है। आपने क्यों चुना, आपका इंट्यूशन आपको इस मैसेज की तरफ या इस कार्ड की तरफ क्यों ले गया, वो भी हम देखेंगे, बट लास्ट में, एंड ऑफ द रीडिंग। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ग्रुप नंबर 1, आपको ना बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि अभी भी आप अपनी तरफ से कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जिसके वजह से आपकी लव लाइफ अटकी हुई है। बहुत सी गलतियां कर रहे हो यहाँ पे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो गलती है ना, आप कहीं ना कहीं इस पर्सन पे को डिपेंडेंट हो गए हो। ओके, बहुत ज़्यादा इस पर्सन पे फाइनेंशियली, मेंटली या इमोशनली किसी भी तरह से ना आप डिपेंडेंट हो गए हो, और आपने ये मान लिया है कि ये पर्सन भी मेरे ऊपर डिपेंडेंट है या होना चाहिए। ओके, मतलब आपने ऐसा सोच लिया है कि अगर मैं नहीं हूँ ये पर्सन खुश नहीं रहता या नहीं रहना चाहिए। अगर वो नहीं है तो मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती, मेरा करियर ठीक नहीं हो सकता। कुछ तो आपने कोडिपेंडेंसी क्रिएट कर ली है इस पर्सन पे, जो कि सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। इसीलिए फिर आपकी लव लाइफ सुधरती नहीं है, इसीलिए बार बार आप दोनों दूर होते रहते हो, इसी वजह से बार बार सेपरेशन आता है। ओके, सबसे पहले इस चीज़ पे काम करना शुरू कर दो। बिल्कुल भी कोडिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करनी है आप दोनों को। ओके, अब उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकते हो आप खुद के ऊपर चेंजेस ला सकते हो। पहला चेंज ये लाओ कि अगर ये पर्सन नहीं भी है फिज़िकली आपकी लाइफ में इस वक्त, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। ओके, चाहे आप इन पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे, चाहे आप इन पे इमोशनली डिपेंडेंट थे। ओके, उस डिपेंडेंसी से अपने आप को बाहर निकालो, फर्स्ट स्टेप। ओके, नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, कहीं ना कहीं आपने ना इस पर्सन को, ये भी कोडिपेंडेंसी से ही जुड़ा हुआ है, आपने जोड़ लिया है अपने आप को इस पर्सन से। ओके, आपको ऐसा लगने लगा है कि अगर ये पर्सन होगा, ये मुझसे प्यार करेगा तो मैं कंप्लीट हूँ, तो मैं ब्यूटीफुल हूँ, तो मैं हैप्पी हूँ, वरना मैं हैप्पी नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ, ब्यूटीफुल नहीं हूँ, कंप्लीट नहीं हूँ। ओके, बेशक आप दोनों में बहुत प्यार है, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो। यहाँ पे कुछ लोग सोलमेट्स भी है, ट्विन फ्लेम्स भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने अपनी इंडिविजुअलिटी छोड़ ही दी है। यू आर नो मोर योर सेल्फ। आप खुद नहीं रहे, आपने अपने आप को जैसे इस पर्सन का ही बना दिया है, और आपकी कुछ आइडेंटिटी ही नहीं रह गई है, कुछ इंडिविजुअलिटी ही नहीं रह गई है। आप अपने आप को जैसे हो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको खुद को एक्सेप्ट करना है, आपको खुद को इम्पोर्टेंस देना है, प्रायोरिटाइज करना है। ओके, जो कि आप नहीं कर रहे हो। ओके, जिस वजह से क्या हो रहा है, आप दोनों का प्रॉपरली रीयूनियन नहीं हो पाता, बार बार दूर हो जाते हो इतना प्यार होने के बावजूद भी। नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज, कहीं ना मुझे लगता है कि आपके मन में कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये पर्सन गया है तो वापस भी आएगा। आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर्स दूर चले गए हैं आपसे, बहुत पेनफुल रहा। ओके, आपके लिए बहुत पेनफुल रहा स्पेशली, क्योंकि इस पर्सन ने जब दूरी बनाई, ये अपना फ़ायदा देख रहे थे, इन्होंने अपनी हैप्पीनेस देखी, बट आपकी मेमोरीज बेशक ले गए अपने साथ, लेकिन आपने क्या कर लिया ना, आपने कॉन्फिडेंस ही छोड़ दिया। कभी आपको कुछ लगता है, कभी आपको कुछ लगता है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है एकदम कि ये पर्सन आएगा मेरे पास। आपका नज़रिया ना बहुत ज़्यादा ओवरऑल ही इस कनेक्शन को लेकर बिखरा हुआ सा है। कोई एक फिक्स्ड माइंडसेट आपका नहीं दिख रहा है मुझे, जिसके चलते ये पर्सन जल्दी आपके पास नहीं आते हैं, और आते हैं तो फिर से चले जाते हैं। ओके,
मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि कुछ पास्ट वूंड्स, मे बी इस पर्सन ने आपके साथ किसी और के साथ रिलेशनशिप रखा, किसी और के साथ फ्लर्ट किया, इनकी लाइफ में भी कोई और ऑप्शंस रहे। ओके, तो क्या हुआ जिसके चलते आपको बहुत से ज़ख्म दिए इस पर्सन ने। ओके, सबका नहीं है, सबके साथ ज़रूरी नहीं है कि उनके पार्टनर ने किसी और को चूज़ किया या थर्ड पार्टी में गए, लेकिन जिनके भी पार्टनर्स ने ऐसा किया है ना, इट वॉज़ वेरी हार्ड फॉर यू। आपके लिए ये वूंड्स, ये जो घाव इस पर्सन ने दिए हैं ना पास्ट के, आप उनसे उभर नहीं पा रहे हो। आपको डर लगा रहता है कि मेरे पर्सन की लाइफ में कहीं कोई और तो नहीं आ गया, कहीं वो पर्सन जिसको छोड़ दिया था मेरे पार्टनर ने, बड़ी मुश्किलों में छोड़ा उसने थर्ड पार्टी को, वो थर्ड पार्टी फिर से तो नहीं आ गई, कहीं कोई और तो नहीं आ गया। तो ये क्या कर रहे हो पता है, आप खुद क्रिएट कर रहे हो ये सारी चीज़ें सोच सोच के। ओके, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप, देखिए जब कोई हमें चीट करता है ना, तो हमारी एज ए ह्यूमन हम डरते हैं, इट्स वेरी नेचुरल। हमें डर लगने लगता है कि पता नहीं यू नो व्हाट विल हैपन, पता नहीं फिर से कोई ना आ जाए। लेकिन ये डर ही पता है ये चीज़ मैनिफेस्ट करती है आपकी लव लाइफ में, थर्ड पार्टी को क्रिएट करती है, क्योंकि वही वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो ना आप, राइट। सो अपने घाव जो है ना पुराने आपके, उसको भरो, उसके वजह से नए घाव आप क्रिएट कर रहे हो अपने लिए। नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज के यूनिवर्स आपकी मदद करना चाहते हैं। यूनिवर्स आप दोनों को एक मौका देना चाहते हैं, आपके रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं, इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इट्स नॉट हैपनिंग, क्योंकि आप अपने आप में अधूरा महसूस करते हो, आप स्टेबल नहीं हो, माइंडसेट आपका स्टेबल नहीं है। ओके, जिसके चलते जो अच्छा चेंज आने भी वाला है ना आपके रिलेशनशिप में, आप उसको भी ख़राब कर रहे हो विथ योर ओन हैंड्स। और ये चीज़ें आप इतनी ज़्यादा अननोइंगली कर रहे हो कि आपको भी पता नहीं था अब तक। सो जो ये पॉइंट्स मैंने बोले ना, स्टार्ट एनालाइजिंग, अपने अंदर झांकिए, देखिए कि क्या आप ये चीज़ें कर रहे हो, एंड स्टॉप डूइंग दैट। ओके, चेंज योर पैटर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। ओके, आई विल बी यूजिंग दिस डेक फर्स्ट। आपके मैनिफेस्टेशन का आपके पर्सन के इमोशंस पे क्या असर पड़ रहा है, आपके मैनिफेस्टेशन का आपके पर्सन पे क्या असर पड़ रहा है। थर्ड आई चक्रा, अपॉर्चुनिटी बेकन्स, वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड, एंड आखिरी जो मैसेज है वो है हील। वाह, अच्छी बात है। चलो बॉटम डेक में यहाँ पे है चूज़ योर बैटल्स। नंबर 6, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 17, जो कि होता है 1 + 7 8, और यहाँ पे नंबर 7 भी है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। थर्ड आई चक्र का कार्ड क्यों आया है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। आपके पर्सन के एनर्जी में 2 कार्ड्स निकल के आए हैं, ले लेते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अपॉर्चुनिटी बेकन्स की एनर्जी क्यों आई है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। हायरोफेंट, वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड, ये एनर्जी क्यों आई है। द हर्मिट, और हीलिंग की एनर्जी क्यों आई है, हील की एनर्जी क्यों आई है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, चूज योर बैटल्स की एनर्जी क्यों आई है। द वर्ल्ड। ओके, जो भी लोग सही तरह से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कोई चूक भूल नहीं कर रहे हैं, बड़ी पॉजिटिवली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मन में डाउट नहीं रख रहे हैं, कॉन्फिडेंट रह रहे हैं, उनके लिए ये मैं बात कर रही हूँ। देखिए आपके साथ क्या हो रहा है ना, कि आप अपने पर्सन को लिटरली हील कर रहे हो, उन्हें आप हील कर रहे हो, आपके रिश्ते को इनडायरेक्टली आप हील कर रहे हो। ओके, स्पेशली नॉट बिकॉज ऑफ योर मैनिफेस्टेशन डायरेक्टली, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन का जो थर्ड आई चक्रा है वो एक्टिवेट हुआ है, हील हुआ है, काफ़ी हीलिंग से गुजरे हैं ऑन वेरी डिफरेंट लेवल्स ये पर्सन, जिसके चलते क्या हुआ कि जो भी थर्ड पार्टी स्पेशली आपके केस में थी, ओके, जो आपके पर्सन को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, आपसे झूठ मूठ का बोल के, इन्फ्लुएंस करके, गलत इन्फॉर्मेशन मिसलीड कर रही थी, उस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पर्सन ने देख लिया है एंड समझ भी लिया है। ठीक है, सो और अगर आपके ऊपर किसी चीज़ का डाउट था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई थी आपके और इनके बीच में,
वो भी इनकी क्लियर हो चुकी है जस्ट बिकॉज वो हील हुए, ठीक है। उनका स्पेशली उनका थर्ड आई चक्रा हील हुआ, एक्टिवेट हुआ। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि आपके पर्सन ना आपके मैनिफेस्टेशन के चलते अभी उनका माइंडसेट ऐसा हो गया कि मुझे इस रिश्ते को ठीक करना है, मुझे इस रिश्ते को बैलेंस आउट करना है, ओके। ऊंच नीच नहीं रखनी है मेरे पर्सन के साथ, मुझे जस्टिस करना है। और वो सही टाइम का वेट कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, जिससे कि वो सही मौके को देखकर ये स्टेबिलिटी और ये जस्टिस आपको दे पाए, ठीक है। सो ये एक पॉजिटिव चेंज आया है। आई ऑल्सो सी कि अभी आपकी रियलिटी, आपकी कह लो आपकी इम्पोर्टेंस, आप कितने इम्पोर्टेंट हो इनकी लाइफ में, ये इन्होंने कभी उस तरह से आपको देखा ही नहीं, आपको अप्रिशिएट किया ही नहीं, ओके। आपने हमेशा इन्हें सही राह दिखाई, आपने हमेशा इन्हें मोटिवेट किया, आपने हमेशा इनके ऊपर इनको सपोर्ट किया, एंड नाउ दे आर रियलाइजिंग इट, ठीक है। अननोइंगली नोइंगली आपने बहुत सी चीज़ें ऐसी करी है ना जो इस पर्सन को उस चीज़ ने ग्रो कराया है, एंड अब वो चीज़ वो रियलाइज़ कर रहे हैं, ओके। एंड ऑल्सो आई सी के एटलीस्ट अभी कुछ तो शुरुआत कर रहे हैं ये पर्सन सोचना आपके बारे में कि मुझे भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आई शुड टेक अ स्टैंड, आई शुड गिव दिस ऑफर। उसके बारे में सोच तो रहे हैं क्योंकि दे आर हीलिंग, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ये पर्सन, ओके। एंड मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों में ना काफ़ी सारे दिक्कतें हैं, ये रिश्ता इतना ईजी नहीं है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मे बी इस पर्सन की लाइफ में भी अपने कुछ ऑब्स्टैकल्स हैं पर्सनल, और बहुत बड़ा ऑब्स्टैकल तो ये है कि आप दोनों दूर रहते हो काफ़ी लोग। तो ये पर्सन ना हर ऑब्स्टैकल को टैकल करने के बारे में दे आर एटलीस्ट थिंकिंग कि अब मुझे पहले किस ऑब्स्टैकल से लड़ना है इस पर्सन तक पहुंचने के लिए। सो यही चीज़ें हो रही है। चलिए आपके लिए देखते हैं एडवाइस, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इन योर मैनिफेस्टेशन, या क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। सबसे पहला मैसेज आपके लिए है पेगासस, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। व्हाट मोर डू वी हैव? विशेस, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। सी, मैंने बोला आपको मैनिफेस्टेशन क्या है, विश को पूरी करने के लिए हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो बताती हूँ आपको क्या निकल के आया है। और लास्ट मैसेज है आपके लिए फ्लाइट, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। एंड बॉटम डेक में जो कार्ड है वो है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। वाह, चलिए अब देखते हैं क्लैरिफाई करके कि कौन से कार्ड्स एक्चुअली क्यों आए हैं यहाँ पे। पेगासस की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज गाइड करें। द मैजिशियन, विशेस, ये एनर्जी क्यों आई है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फ्लाइट की एनर्जी क्यों आई है। किंग ऑफ कप्स, एंड बॉटम डेक में है ऑनेस्टी, जिसको क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि मैंने आपको ये पहले भी बोला, पाइल नंबर 1 जिसने भी सिलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर 1, आपको ध्यान रखना है कि आप क्या विश कर रहे हो। अगर आप एक स्टेबल ऑनेस्ट ऑफ़र को एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन मेरे पास आए तो सही ऑफ़र लेकर आए, सही एनर्जी के साथ आए, तो ही वो विश आपकी ग्रांट होगी। अगर आप सोच रहे हो कि कुछ गलत आप सोच रहे हो ना कि ये पर्सन आएगा तो क्या ये हमेशा की तरह ही आने वाला है, ये ऐसा ही करेगा, ये तो वैसा ही करेगा, तो वही होगा, तो आपकी कोई एक विश फुलफिल होने वाली है। तो प्लीज़ बी वेरी 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 श्योर, वेरी केयरफुल कि आप क्या विश मांग रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट मुझे यही लग रहा है यहाँ पे कि आप ना जो भी मैनिफेस्ट करो ना पूरे दिल से करो और पूरी खुशी के साथ करो। अगर आप लव लाइफ में खुशियाँ चाहते हो ना तो खुशी के साथ करो, सैड होके, डिप्रेस होके, हाफ हार्टेडली किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट मत करो, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो। बस आपका देखिए, एक जादूगर जो है ना, या कह लो जादूगर ही कहेंगे हम उस चीज़ को, कोई जादूगर है ना वो अच्छा मैजिक भी कर सकता है, किसी को फ्लावर्स ला के देना, किसी के लिए खाना लाना, और वो एक बुरा मैजिक भी कर सकता है जैसे ये ब्लैक मैजिक लोग करते हैं, राइट। तो आपके ऊपर आपको किस तरह का मैजिक मैन बनना है, ओके। एंड ऑल्सो
इमेजिनेशन, मैं आपको बोलूँगी कि आप ना इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को अप्लाई करो। जो भी आप सोच रहे हो ना, क्योंकि वैसा होगा। अगर आप इमेजिन करोगे मेरा पर्सन मुझे मैसेज कर रहा है, वो मेरे बारे में सोच रहा है, उसे मेरी सारी अच्छी आदतें याद आ रही है जो भी मैंने उसके लिए की है, तो वही सच में होने लगेगा। दे विल ये चीज़ उनके प्यार को स्टर करेगी, उनके अंदर प्यार जगाएगी। ओके, एंड ऑल्सो देखिए, हम कई बार ना चाहते तो है कि कोई हमें प्यार दे, कोई हमें कमिटमेंट दे, लेकिन क्या हम रेडी है? क्या हम उसका साथ दे सकते हैं? वक्त आने पे अगर आपको आपका पर्सन अभी बोले जाओ अपने घर पे जाके बात करो, मैं तो रेडी हूँ शादी करने के लिए, तो आर यू रेडी? तो सारी रियलिटी चेक करो, ऑनेस्टली अप्रोच करो अपने पर्सन को। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। व्हाट योर पर्सन हैज़ टू से टू यू और वांट्स टू से टू यू। क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे? ये भी मैसेज देखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रुकिए, जाइए मत कहीं पे। पहला मैसेज आपके लिए, आई नीड मोर टाइम टू फिगर थिंग्स आउट। तो इनको थोड़ा और वक्त चाहिए सब कुछ समझने जानने के लिए। मे बी इनका अभी तक कुछ क्लियर डिसीजन नहीं हुआ है। नथिंग एल्स मैटर्स बट यू, तो इनके लिए कुछ और मैटर नहीं करता है आपसे ज़्यादा। नेक्स्ट आपके लिए है, आई वॉन्ट टू टच यू, तो ये आपको छूना चाहते हैं। लेट्स सी मोर। आई डोंट वांना हाइड दिस लव, तो प्यार छुपाना नहीं चाहते अपना। आई केयर वॉट पीपल थिंक ऑफ अस, तो ये ज़रा सोचते हैं लोगों के बारे में, सोसाइटी के बारे में। यू मीन अ लॉट टू मी, तो आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हो। और बॉटम डेक में है, आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, तो ये आपका वक्त और कमिटमेंट चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि ये जो कार्ड आपने चुना है इसके नीचे क्या मैसेज है। ओके, व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ हार्ट, जब दिल की बात आती है, प्यार की बात आती है, देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, कुछ सही और कुछ गलत नहीं होता है। एवरी चॉइस यू मेक, जो भी चॉइस आप करते हो, एक्सपांड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव एंड लाइफ। वो आपके प्यार और ज़िंदगी के जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाता है। ब्यूटीफुल मैसेज निकल के आया है। सो आई होप कि आप इन सारी चीज़ों को अपनी लव लाइफ में अप्लाई करोगे। मैं फ्रॉम टाइम टू टाइम ऐसी रीडिंग्स करती रहूँगी ताकि आपको भी पता चले कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। ठीक है, सो दैट वाज इट फॉर पाइल नंबर 1 रीडिंग। अगर पसंद आई है लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये कार्ड चुना था, देखते हैं कि क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपनी लव लाइफ में, और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सही है क्या, कुछ गलती कर रहे हो क्या आप, और अगर गलती कर भी रहे हो तो उसको सुधारना कैसे है, और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पॉजिटिवली, क्या वो आपको मिलेगा, ये हम देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ग्रुप नंबर 2, वीडियो को लाइक कर दो ताकि आप इस वीडियो की ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को क्लेम कर सको अपनी ज़िंदगी में, अपनी लव लाइफ में। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपनी लव लाइफ में, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ग्रुप नंबर 2, ये मैसेज हम देखेंगे। इस कार्ड के नीचे भी मैसेज है, आपका दिल यहाँ पे क्यों आया, आपका इंट्यूशन ये कार्ड की तरफ आपको क्यों लेकर आया, इसके नीचे क्या मैसेज है हम वीडियो के एंड में देखेंगे। ओके, तो जाइएगा मत। ग्रुप नंबर 2, इनफ, इटर्नल गेट कीपर, स्ट्रेंथ ऑफ वल्नरेबिलिटी, वॉइस, एंड बॉटम डेक में है रेडिकल ऑनेस्टी। कार्ड्स को कर लेते हैं क्लैरिफाई, आखिर ये कार्ड्स क्यों आए हैं वो भी जानना ज़रूरी है ताकि आपको मैं क्लियरली समझा सकूं। इनफ ये एनर्जी क्यों आई है आपके पर्सन की एनर्जी में, या आपके मैनिफेस्टेशन में ये इनफ की एनर्जी क्यों आई है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। पेज ऑफ स्वर्ड्स, इटर्नल गेट कीपर की एनर्जी क्यों आई है, किंग ऑफ स्वर्ड्स, स्ट्रेंथ ऑफ वल्नरेबिलिटी एनर्जी क्यों आई है,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड वॉइस की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, 10 ऑफ कप्स एंड बॉटम डेक में यहाँ पे जो कार्ड है वो है 7 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, देखिए पाइल नंबर 2 ग्रुप नंबर 2, मुझे लगता है कि आप कोई मेजर गलतियां नहीं कर रहे हो अपने मैनिफेस्टेशन में। हाँ, छोटी बहुत गलतियां हैं, वो मैं आपको समझा देती हूँ ताकि वो गलतियों से आप बचो और आपका मैनिफेस्टेशन आपके लव लाइफ को लेकर पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपका जो लव लाइफ है ना, आप, आपके पार्टनर, आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। ओके, आप डिवाइनली गाइडेड हो, तो आपसे अगर छोटी बहुत गलती हो भी जाती है ना, यूनिवर्स आपको संभाल लेंगे, आपका मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली पूरा होगा, क्योंकि आप कुछ बड़ी गलतियां मुझे आज सच करते हुए नहीं दिख रहे हो। यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बट थोड़ा बहुत जो आपको चेंजेस लाने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मुझे लगता है कि आपको ना, मुझे लगता है आप जो भी चल रहा है ना आपके लव लाइफ में, आपने बहुत पेशेंस रखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इस पर्सन के साथ, इस रिश्ते के साथ आपने बहुत ज़्यादा एडजस्ट किया, आपने बहुत पेशेंस रखा। अब क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा आपका सब्र का बांध टूटता जा रहा है। ओके, थोड़ा सा आपके अंदर एक डिफेंसिव एनर्जी थोड़ी थोड़ी अभी बढ़ रही है, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि कभी कभी क्या होता है कि एक अच्छा इंसान भी ना, उसको अगर आप बार बार परेशान करते हो ना, तो वो भी वॉइस रेज कर देता है, वो भी आखिर बोल ही देता है कि भाई बस हो गया। ठीक है, तो आपका वैसा हो रहा है, आपके लिमिटेशंस, आपके कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस पर्सन ने, मतलब आपको इतना परेशान कर दिया है ना, इतना पुश कर दिया है आपको कि यू आर लाइक अब बस हो गया, इस टाइप की एनर्जी है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये तो हुआ ही, लेकिन क्या हुआ कि इस पर्सन ने जो भी आपके साथ किया है उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा हिलने लगा, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ करने लगे। ओके, एंड दैट इज़, मुझे लगता है कि देखिए, अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना तो होल हार्टेडली करो, हाफ हार्टेडली मैनिफेस्टेशन मत करो। ठीक है, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत भी ऐसी एनर्जी में जा रहे हो ना तो आप गलत राह चुन रहे हो फिर। ओके, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप 20 साल रुको किसी के लिए, बट इट्स लाइक कि आप थोड़ा सा, बहुत अगर पुश नहीं हुए हो एंड तक, कैपेसिटी आपकी बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन ने टेस्ट नहीं की है ना, थोड़ा सा और। ठीक है, क्योंकि एकदम एंड में जाके हमें चीज़ों को ख़राब नहीं करना है। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि आप थोड़ा ना, क्या हुआ है कि आपको जो एक्सपीरियंस आए हैं इस पर्सन के साथ, आप थोड़े प्रैक्टिकल अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप इतने सेंसिटिव हो, इतने इमोशनल हो। आपने अपने ज़िंदगी को जैसे इस पर्सन के सामने खोल के रख दिया, और इस पर्सन ने क्या किया, आपके वीकनेस बना, मतलब उस सेंसिटिविटी को, उन इमोशंस को वीक समझ के, आपकी वीकनेस समझ के आपको टारगेट किया, आपको परेशान किया। तो अब क्या हो रहा है ना, आप थोड़ा थोड़ा ना एक प्रैक्टिकलिटी की तरफ जा रहे हो, बट इतना भी प्रैक्टिकल नहीं हो जाना है कि आपके अंदर जो एक आपकी स्ट्रेंथ है ना, आपके इमोशंस, आपके अंदर जो प्यार है ना, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं एक देख रही हूँ। ठीक है, आप इमोशनल, आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा है कि मुझे ज़्यादा अब इमोशनल शो कर करके लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया। नो, डोंट डू दैट, बट ऐसा भी नहीं बनना कि एकदम पत्थर दिल बन रहे हो, राइट? क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ है, इमोशनल होना ना आपकी स्ट्रेंथ है, एम्पैथेटिक होना आपकी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर उतना प्यार है, उतनी मदरली आपके अंदर इमोशंस हैं। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि देखिए, आप जो भी इस पर्सन से चाहते हो ना, आप सिर्फ सोचते रहते हो, बोलते नहीं हो। अगर आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो, बोलो। अगर आप इनसे शादी करना चाहते हो, बोलो। मन में रखने से कुछ नहीं होगा। ओके, तो कुछ गलत नहीं कर रहे हो आप एज सच अपने मैनिफेस्टेशन में। बस मैं इतना बोलूँगी कि सामने वाला मुझे छोड़ ना दे, सामने वाले को बुरा ना लग जाए, सामने वाला कहीं मेरी बातों को बुरा ना मान जाए, इसके वजह से आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, आप बहुत सेंसिटिव हो, बहुत प्यारे हो, बहुत ऑनेस्ट हो, आपकी वो प्लस पॉइंट है ना, उसको गवाओ मत।
ओके क्योंकि मुझे लगता है कि कभी कभी ना जब कोई हमें बहुत जज करने लगता है ना, तो हम अपनी सच्चाई छुपाने लगते हैं, हम बहुत ज़्यादा उसके सामने ओपन अप नहीं होते हैं, हम वहीं पे ओपन अप होते हैं जहाँ पे हमें जज नहीं किया जाता। तो आपके साथ क्या हो रहा है कि या तो ये पर्सन ने आपके साथ बहुत डिसऑनेस्टी की है एंड वो चीज़ें ना आपके दिल में घर कर बैठी है, आपको अभी डर लगने लगा है कि ये पर्सन तो मुझसे कुछ तो झूठ ही बोलता है या कुछ तो छुपाता ही है। अगर आप ऐसा सोचोगे ना तो वो नहीं भी कर रहा होगा ना, सच में करने लगेगा, क्योंकि वो मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपनी लव लाइफ में। तो अगर उन्होंने पास्ट में कुछ गलतियाँ करी है, चीटिंग की है, आपसे झूठ बोला है, थर्ड पार्टी कुछ किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा करेंगे। ओके, तो आप अगर चाहते हो ये पर्सन ऑनेस्ट रहे आपके साथ, तो आपको फिर से ट्रस्ट करना पड़ेगा। ओके, सो या चलिए देखते हैं कि इस पर्सन पे क्या असर हो रहा है आपके मैनिफेस्टेशन का। जो लोग पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर रहे हैं पूरी तरह से विदाउट एनी डाउट रखे, उनकी मैनिफेस्टेशन का क्या असर हो रहा है उनके पार्टनर पे। लेट्स सी। पहला कार्ड यहाँ पे है सैडनेस एंड आइसोलेशन, डे ड्रीम्स एंड डिसीजन, विन और लूज। यहाँ पे लव के कार्ड है एंड बॉटम डेक में है यहाँ पे वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं गाइज आपके लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कुछ नंबर्स आए हैं जो आपके पर्सन के लिए या आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, 3, 7, 5, 6 और 9। ओके, चलिए कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। सैडनेस एंड आइसोलेशन की एनर्जी क्यों है आपके पर्सन की? अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस यहाँ पे क्यों है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, विन और लूज क्यों है यहाँ पे, एम्प्रेस, और लव की एनर्जी क्यों है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम डेक में यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि है वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइन बताऊँ तो अभी तक जो निकल के आई है वो टॉरस है, यानी कि वृषभ राशि। बाकी कोई सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे नहीं आई है। ओके, देखिए कहीं ना कहीं क्या हो रहा है ना कि आपके पर्सन ने अगर इस रिश्ते पे एक वक्त पे काम करना से मना कर दिया था, भाग रहे थे, ओके, एक कोलैबोरेट नहीं करना चाह रहे थे आपके साथ, काम नहीं करना चाह रहे थे अगर इस कनेक्शन पे, तो मुझे लगता है कि अब क्या हुआ है ना कि इस इंसान ने पहले अपने करियर को चुना या दोस्तों को चुना या थर्ड पार्टी को चुना, प्रैक्टिकल चीज़ें, सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे इन्होंने फोकस किया। नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज़ ना कि उन्हीं चीज़ों ने इनको अकेला कर दिया। ओके, तब वो आपके साथ काम नहीं करना चाह रहे थे इस रिश्ते पे, बट नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग के आपके बिना उनकी लाइफ कितनी अकेली है। अगर आपके साथ वो इस रिश्ते में नहीं रहते तो उनकी लाइफ कितनी अकेली है, आपका प्रेजेंस उनके लिए कितना ज़रूरी है, वो चीज़ उन्हें समझ आ रही है, विच इज़ रियली ब्यूटीफुल। तो ये एक असर हो रहा है उन पे आपके मैनिफेस्टेशन का, वो अकेले पड़ गए हैं। नाउ दे वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये पर्सन फोर्स, यू नो, दे आर बीइंग फोर्स्ड बाय यूनिवर्स, क्योंकि आप मैनिफेस्ट ही इस तरह से कर रहे हो ना। ये पर्सन फोर्सफुली डिसीजन लेने पे मजबूर हो गए हैं इस रिश्ते पे। उन्हें इतनी साइंस मिल रही है, उन्हें इतना कुछ फील हो रहा है ना अबाउट यू, अबाउट दिस कनेक्शन, कि लिटरली दे आर बीइंग फोर्स्ड टू टेक अ बिग डिसीजन अबाउट दिस कनेक्शन। ओके, विच इज़ अ गुड न्यूज़ अगेन आपके लिए। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि ये आपकी इम्पोर्टेंस समझे है कि यू आर एन एम्प्रेस, यू नो, आपके यहाँ पे जेंडर की बात नहीं हो रही है। यू आर समवन जो उनके बिना भी यू आर अबंडेंट। ओके, अगर आप उनके लाइफ में रहोगे ना तो सब कुछ पा लेंगे। यू आर समवन जो एक अवार्ड है उनके लिए। ओके, एंड आपको पाना उनकी खुश नसीबी है। ये चीज़ उन्हें अब रियलाइज़ हो रही है बिकॉज ऑफ योर मैनिफेस्टेशन, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हो। ओके, आपने सेल्फ लव करना शुरू कर दिया है। सो वो मिस कर रहे हैं, दे वॉन्ट योर एनर्जी, दे वॉन्ट योर ऑरा।
ओके। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने प्यार को मिस कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ टूवर्ड्स यू, और वो बहुत प्लानिंग कर रहे हैं अभी इस रिश्ते के लिए और आपके प्यार के लिए। दे प्लानिंग अ लॉट, ओके, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है। दे आर प्लानिंग दैट मच, आई थिंक इससे बेहतर क्या हो सकता है, क्योंकि उन्हें आपका प्यार चाहिए। वो हर ऑब्स्टैकल से लड़ने के लिए तैयार है, फ्यूचर का सोच रहे हैं आपके साथ, ओके, प्लानिंग्स कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम है आपकी विक्ट्री की तरफ। मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना एक वक्त था जहाँ पे आप सैड थे, आप अकेले थे, आपने अकेले में यू हैव बीन थ्रू अ लॉट, आपने बहुत इन्वेस्ट किया, आपने सब कुछ दे दिया, एंड नाउ इट्स टाइम टू, आपका गेनिंग का टाइम आ गया है अभी, ओके। वाह, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है। लेट्स सी, डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए हमारे व्यूअर के लिए, उनके मैनिफेस्टेशन के लिए क्या मैसेज है, क्या एडवाइस है, क्या ध्यान रखना है उन्हें। पहला कार्ड यहाँ पे है सरप्राइज, पेगासस, मैजिक, वाओ, एंड बॉटम डेक में यहाँ पे डिग्निटी है, ओके। कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं कि क्यों आए हैं ये मैसेजेस या एडवाइजेस आपके लिए। सरप्राइज की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। द फूल, पेगासस की एनर्जी क्यों है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैजिक की एनर्जी क्यों है, जस्टिस, एंड बॉटम डेक में यहाँ पे है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे एरीज की है, यानी कि मेष राशि, और तुला राशि है लीब्रा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आप ना बड़े स्ट्रॉन्ग बन गए हो, कीप डूइंग दैट, ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया ना, आपने अपनी डिग्निटी को मेंटेन किया। आप झुके नहीं, आप रोए नहीं, आप गिड़गिड़ाए नहीं, आप पीछे नहीं भागे, राइट। जितना करना था उतना आपने कर दिया, एंड यू आर लाइक अब भाई मुझसे नहीं होगा, अब तुम आ रहे हो, आओ सही तरीके से आओ, और यही आप सही कर रहे हो एकदम, ठीक है। आपने वॉक अवे करना चुना, आपने इस पर्सन के सामने गिड़गिड़ाने के बजाय आपने वॉक अवे करना सही समझा, ओके। आपने अपनी वैल्यू समझी, आपने ये समझा कि यूनिवर्स मेरे साथ है, मेरे स्पिरिट गाइड्स, मेरे एंसेस्टर्स, एंजल्स, मेरी पूजा दीदी, सब लोग मेरे साथ हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। और अगर आप ये नहीं कर रहे हो, इन केस आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो अभी भी इमोशनली काफ़ी वल्नरेबल है कि वो नहीं डिग्निटी अपनी मेंटेन कर पा रहे, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि अपना सर उठाओ। आपका वो जो नीचे क्राउन गिर गया है ना, सामने वाले के सामने झुक झुक के उसे उठाओ, उसको पॉलिश करो, पहनो सिर पे, एंड मेंटेन दैट डिग्निटी। आपके मॉम डैड के पास देखो, उन्होंने आपको बड़ी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया है, आपको इस दिन को देखने के लिए तो डेफिनेटली नहीं किया है, राइट। अंडरस्टैंड योर वैल्यू, प्राइजलेस हो आप दुनिया के लिए कुछ नहीं होंगे, मेरे लिए आप बहुत ज़रूरी हो, आप मेरे लिए, यू आर अ सोल्जर। प्लीज़ स्टार्ट फाइटिंग फॉर योर सेल्फ, किसी के लिए नहीं ना, मेरे लिए, फॉर दिस पूजा जो आपके लिए रीडिंग कर रहे ना, आप प्लीज़ मेरे लिए अपनी डिग्निटी को मेंटेन करो, ठीक है। किसी के सामने झुको मत, किसी के सामने रो मत, तब जाके ये मैनिफेस्टेशन काम करेगा, ओके। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि आपको जस्टिस मिलेगा, मैजिकली मिलेगा, सरप्राइजिंगली मिलेगा, जब आप ध्यान देना छोड़ दोगे। कोई होता है ना कि बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं पीछे, आपकी लाइफ को रोक लिया है आपने और बस भाग रहे हो। स्टॉप डूइंग दैट। अनएक्सपेक्टेडली आपके साथ जस्टिस मिलेगा आपको इस रिश्ते को, ठीक है। एंड बी हैप्पी यार, कॉन्फिडेंट रहो, हैप्पी रहो, जॉयफुल रहो। आपका ऑरा ऐसा होना चाहिए ना कि लोगों को आपके पास आने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आप ही रो रहे हो, आप ही फेक अकाउंट्स बना के अपने पर्सन को मैं स्टॉक करे जा रहे हो, तो वो परेशान होकर और दूर भागेंगे आपसे, क्योंकि किसी को भी ऐसे लोग पसंद नहीं है, ओके। सो या चलिए आपके मैसेजेस देखते हैं, पर्सन आपके क्या कहना चाहते हैं आपसे। व्हाट डू दे वांट टू से टू यू, क्या कहना चाहते हैं आपसे। यू मीन अ लॉट टू मी, तो आप उनके लिए बहुत मायने रखते हो।
आई हिड हु आई एम रियली फ्रॉम यू, तो वो कौन है सच में, क्या चाहते हैं उन्होंने आपसे छुपाया। आई लव यू कह रहे हैं आपसे। प्लीज़ डोंट मूव ऑन, तो वो नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करो। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, आपको होल्ड करना चाहते हैं। कर्मा इज़ अ बिच, आई फाइनली गॉट माइन, होना ही था। एंड लास्ट मैसेज है, इट डजेंट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू, तो तुमसे दूर रह के रहना अच्छा नहीं लग रहा है। एंड बॉटम डेक में है, आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस वन डे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब मैं हमारे बीच सब कुछ ठीक कर दूंगी या कर दूंगा। ठीक है, तो आपके पर्सन ने भी कह दिया आपको। चलिए देखते हैं ये जो कार्ड आपने चुना ये एक्चुअली आपने क्यों चुना, क्यों आपका इंट्यूशन आपको ले गया यहाँ पे। रोमांस, तो आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है। क्यूपिड आपके रोमांटिक लाइफ की तरफ एक एरो भेज रही है प्यार का, सो डोंट वरी, आपकी लाइफ में भी ढेर सारा रोमांस आएगा। सो दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 2। मैं ऐसी रीडिंग्स करती रहूँगी ताकि आपको भी पता चले कि आप अपनी तरफ से क्या गलत सोच रहे हो, क्या गलत स्टेप्स उठा रहे हो, जिससे कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आते, और आते तो फिर से चले जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। एंड या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक ज़रूर करना।